अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हमीद वज़ीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल CACA बनो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का वेव्स कि आज हम शुरू करेंगे वेव्स के बारे में कि वेव असल में क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेव्स कि हमारे पास वेव्स क्या है, जिसको उर्दू में बोलते हैं मौजे। तो बेसिकली हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कि हम एनर्जी को ट्रांसफर करें, तो इसके लिए फिजिक्स में दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एनर्जी बाय पार्टिकल और दूसरे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं वेव का कॉन्सेप्ट का। तो हमारे पास नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांसफर करने का, वो है पार्टिकल कॉन्सेप्ट। पार्टिकल कॉन्सेप्ट। और दूसरा जो हमारा पास कॉन्सेप्ट है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो है वेव्स कॉन्सेप्ट के वेव के जरिए हमारे पास वेव कॉन्सेप्ट एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचाने के लिए फिजिक्स में हम दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है पार्टिकल कॉन्सेप्ट और नंबर 2 है हमारे पास वेव कॉन्सेप्ट। तो हमारे जो 10 का कोर्स है इसमें पार्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है और हम बात करेंगे यहाँ पर वेव कॉन्सेप्ट का, लेकिन आपके फिजिक्स के बुक में पार्टिकल कॉन्सेप्ट के लिहाज से उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जब हम पार्टिकल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, टू फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त आपस में क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक जो दोस्त है वो बॉलिंग कर रहा है और दूसरे के पास हमारे पास बैट है, वो खेलता है। तो जिस दोस्त के पास जिसके हाथ में बॉल है, वो जब बॉल करता है तो ये हमारे पास बॉल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो जो बॉल फेंकते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ये है हमारे पास पार्टिकल का कंसेप्ट कि हमारे पास बॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, यानी बॉलर की साइड से बॉल चला गया और बैट्समैन की तरफ चला गया, तो उसमें होल पार्टिकल ने मोशन किया और पार्टिकल के साथ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पार्टिकल का कंसेप्ट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है वेव का कंसेप्ट। तो आइए पहले चलते हैं कि हमारे पास वेव्स क्या है, कि हम पहले डिस्कस करते हैं वेव्स। वेव हमारे पास एक डिस्टरबेंस है। क्या है हमारे पास? एक डिस्टरबेंस। किस चीज में डिस्टरबेंस? कि हम किसी मटेरियल मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं और विद एक्सटर्नल फोर्स के जरिए, तो उसमें जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है उसको हम वेव्स बोलते हैं। और वेव्स का काम क्या है? वेव का काम ये एक ऐसा डिस्टरबेंस है कि हमारे पास एनर्जी को एक पॉइंट से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास एनर्जी कैरी करता है, ले जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, वेव्स है। तो इसको हम सिंपल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वेव हमारे पास क्या है, एनी डिस्टरबेंस, कि हमारे पास क्या है, एनी डिस्टरबेंस which carry energy, which carry एनर्जी, के हमारे पास ले जाती है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। is called a wave, is called a wave।
एनी डिस्टरबेंस, कोई भी आप डिस्टरबेंस बाय एक्सटर्नल फोर्स किसी मीडियम को डिस्टर्ब करें और हमारे पास रोप हो और हमारे पास वाटर हो और हमारे पास स्लिंगी हो, जो भी मीडियम हमारे पास हो उसको डिस्टर्ब करें, तो फिर क्या होगा, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे, मौजें प्रोड्यूस होंगे। तो उसका काम क्या होगा, विच कैरी एनर्जी, जो एनर्जी ले जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या इसका वेव, इसको हम बोलते हैं वेव। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इन डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस, पॉइंट की जगह हम प्लेस का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव। यानी ये हमारे पास एक ऐसा डिस्टरबेंस है कि इसका काम सिर्फ यह है कि इसको ये एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाता है, कैरी करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डिस्टरबेंस है, क्या है, डिस्टरबेंस which carry energy and momentum ये हमारे पास एक ऐसा डिस्टरबेंस है कि हमारे पास एनर्जी भी और मोमेंटम भी, disturbance which carry energy and momentum from one place to another, from one place to another place is called wave। कि हमारे पास डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में, which carry energy, के हमारे पास ली जाती है एनर्जी, तवानाई, एंड मोमेंटम और मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव। यानी इसका हमारे पास वेव का यहाँ पर फर्स्ट डिफिनेशन में हमने सिर्फ फोकस किया एनर्जी को, और दूसरे प्लेस में या दूसरी जो हमारे पास डिफिनेशन है उसमें एक हमने बात की एनर्जी की और दूसरे हमने बात की मोमेंटम की, कि ये दोनों ले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहां पर ये एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जो हमारे पास वेव है ये तो एनर्जी बेशक एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, मोमेंटम किस तरह ले जा सकती है, तो इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि हमारे पास वेव मोमेंटम किस यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस किस तरह कैरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन पे राइज होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, विदाउट मीडियम जाते हैं, ठीक है, उसके लिए एनर्जी को दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत नहीं होती, और मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं कि P = mv, तो मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक अलग सी वीडियो में। तो यह हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने ये बात की कि हमारे पास किसी ऐसा डिस्टर्ब आप पैदा करें कि वो एनर्जी और मोमेंटम को प्रोपेगेट करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसका एक तीसरा डेफिनेशन भी है जो आपके टेंथ के बुक में नहीं है, ठीक है, उसको ये हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड डेफिनेशन ऑफ वेव्स, कि हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन कैरियर है। वेव क्या है, इंफॉर्मेशन कैरियर इज कॉल्ड वेव। कि हमारे पास मालूमात को इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंफॉर्मेशन कैरियर, इंफॉर्मेशन कैरियर इज कॉल्ड वेव। इसको हम बोलते हैं वेव, ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि हमारे पास वेव जो है ये एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ले जाता है। किस तरह? अगर हम हमारे पास आगे हम बात करेंगे वेव्स के टाइप के बारे में, तो इसमें हमारे पास एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये काम है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। जिस तरह हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, इस तरह हम जो फोन पे कॉल करते हैं, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक, इस तरह सीवी सिग्नल जो है या हमारे पास मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, तो ये असल में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वेव को हमने आपके बुक में जो डिफिनेशन हुआ है कि एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो किसी मटेरियल मीडियम में पैदा होता है और जिस जगह वो पैदा होता है उसको हम ऑरिजिन कंसीडर करते हैं कि उस ऑरिजिन की जगह से वो फिर क्या है, एनर्जी को दूसरी जगह यानी फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट टू अदर एंड पॉइंट तक ले जाते हैं। और एक जगह और एक बात आपने नोट करना होगा कि हमारे पास वेव का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पार्टिकल कॉन्सेप्ट में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह एज ए होल पार्टिकल ले जाता है। वेव्स में हमारे पास जो मीडियम है या जो हम मटेरियल मीडियम एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं करता, बल्कि जिस मीडियम में हम वेव्स प्रोड्यूस करते हैं उस मीडियम के जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं और सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और बज़ाते खुद वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं एक मिसाल के जरिए जो आपके बुक में उन्होंने डिस्कस किया है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टब है, ठीक है, या हमारे पास एक पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास एक तालाब है जो क्या है, तो अभी इसके अंदर पानी नहीं है, ये खाली है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अभी मटेरियल मीडियम मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा या कोई पर्सन आ जाए और उसमें एक पत्थर फेंक दे, ठीक है, तो अगर पत्थर फेंके तो पत्थर बस खुद इसके अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हरकत करके फिर रुक जाएगा क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है, मीडियम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्टरबेंस पैदा हो गया, क्योंकि डिस्टरबेंस को पैदा करने के लिए आपके पास मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। अब हम इस तरह करते हैं कि इस जो हमारे पास जो तालाब है या जो हमारे पास टब है इसको वाटर से फुल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाटर है, ठीक है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं, ठीक है, इस तरह देखो, ये हमारे पास क्या है, फुल ऑफ वाटर, ये हमारे पास पानी से भर गया। अब कोई एक बंदा आता है और इस मीडियम को यानी इस वाटर को डिस्टर्ब करता है। किस तरह? एक पत्थर उठा लेता है, पबल जिसको हम बोलते हैं, और उसमें फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से पत्थर आ गया और उसके सेंटर में हमारे पास क्या है, ये पत्थर है, ठीक है, ये हम कंसीडर करते हैं कि ऑरिजिन है। तो यहाँ पर क्या पैदा होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो पानी है इसमें डिस्टरबेंस पैदा होगा, और ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये बोलते हैं कि यहाँ पर वेव्स जनरेट हो गए, या सर्कुलर वेव हमारे पास इस तरह जनरेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, और ये इस तरह फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट ये चले जाते हैं हमारे पास जो तालाब के दूसरे एंड्स है उस तक, ये क्या करते हैं, इस तरह जाते हैं, ठीक है, इस तरह। और बस खुद हमारे पास जो क्या है, ये अभी हमने जो इसको डिस्टर्ब किया, इसको इस पत्थर ने क्या किया, एनर्जी दिया, और ये एनर्जी द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम ऑरिजिन पॉइंट से
दूसरी एंड तक ये एनर्जी मुंतकिल हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और इसमें जो हमारे पास जो वाटर की जो मॉलिक्यूल है या जो वाटर के हमारे पास पार्टिकल है ये सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। और एक हमारे पास मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है वाटर का, तो ये भी जो डिस्टर्ब होता है तो इस तरह हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ये हमारे पास अप एंड डाउन भी हो सकता है या ये हमारे पास राइट लेफ्ट भी हो सकता है। तो ये हमारे पास पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, उसने वाइब्रेटरी मोशन शुरू की और उसने एनर्जी गेन किया इस बबल से। तो उसके साथ जो दूसरा पार्टिकल होता है करीब, क्योंकि एक वाटर है इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल नियर होते हैं, तो ये दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। इसी तरह ये भी ऑसिलेटरी मोशन करता है, तीसरा पार्टिकल भी डिस्टर्ब होता है। इस तरह ये हमारे पास, तो ये हमारे पास पार्टिकल सिर्फ एनर्जी मुंतकिल करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल या फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, और बजाते हो ये पार्टिकल इस जगह से इस जगह पहुंच नहीं देते, ठीक है। और सिर्फ एनर्जी को कैरी करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू इस पॉइंट। तो अब इसको हम किस तरह समझेंगे, तो आपके बुक में उसने एक एग्जांपल लिया है कि चलो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हम एक कार, क्या है, एक कार लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। किसी भी बोतल का हमारे पास एक कार है और यहाँ पर हम इस मीडियम को अब डिस्टर्ब करते हैं थ्रू पेंसिल। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टब है या हमारे पास एक तालाब है और हमारे पास ये एक पेंसिल है। मैं इस मटेरियल मीडियम को जो बज़ाहिरी हमारे पास वाटर है इसको डिस्टर्ब करता हूँ, ठीक है। इस तरह यानी इसमें क्या करता हो, ये पेंसिल जो है ये अप एंड डाउन इसको मोशन देता हो, तो इसका जो वाटर का पार्टिकल है ये क्या है, ये इस हमारे एक्सटर्नल जो एनर्जी है उसको गेन करते हैं और ये क्या करते हैं, इस एनर्जी को फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द डिस्टर्बेंस पॉइंट, ये एनर्जी जाते हैं। जब ये एनर्जी इस कार को पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो ये क्या शुरू करेगा, ये कार भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन शुरू करेगा अपनी जगह पर, ऊपर नीचे, और हमारे पास इस वेव के साथ आगे नहीं जाएगा। ये इस बात का प्रूफ है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, ओनली हमारे पास जो वेव्स है ये एनर्जी कैरी करते हैं और हमारे पास पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं करते। अब हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल हमने एक पेंसिल लिया, ये हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है। ये हमारे पास एक पेंसिल है, इसके जरिए इसको हमने टू एंड फ्रो मोशन दिया, ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, यानी इस मीडियम को डिस्टर्ब किया, तो इससे जनरेट होंगे वेव्स और वेव्स जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर शुरू होंगे, इस तरह सर्कुलर पैटर्न वेव हमारे पास पैदा होंगे, इस तरह आएंगे, एक मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होगा, एक पार्टिकल हमारे पास डिस्टर्ब होगा। जब ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो ये ऊपर और नीचे का शुरू करेगा ऑसिलेटरी मोशन और इस वेव के साथ आगे नहीं जाएगा। तो ये इस बात का सबूत है कि हमारे पास वेव जो है वो सिर्फ एनर्जी कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और हमारे पास बस होल मटेरियल मीडियम एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं करते। तो ये यहाँ पर और वेव इसके नीचे इस तरह आएगा और इस एंड तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास वेव का कांसेप्ट था। अगर कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारा ऑलरेडी फेसबुक पेज पे कंसेप्चुअल साइंस कोचिंग एकेडमी फेसबुक हमारा पेज है, उसमें मेरा नंबर मेंशन है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को CACA बनो को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वेव के क्या टाइप्स हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। और अब तक हमें इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।